हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और बंदरों ने काफ़ी तहलका मचाया हुआ था और बरसात के कारण भी जो है बंदर बहुत आते थे। तो इसलिए ये जो आम का पेड़ आप अभी देख रहे हो, इसकी सारी टहनियाँ कट चुकी हैं और कुछ नीचे की कट रही हैं। तो इसको काट करके बंदरों के कुछ मूवमेंट में हम बाधा डालना चाहते थे। आशा करते हैं कि ये बंदर अभी इसमें ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डालियाँ काट दी गई हैं। तो देखते हैं आगे बंदर कैसा रिएक्शन करते हैं। दोस्तों, दिन के 12:30 बजे हैं और किचन से ही आपको नाहन के किनारे की झलक दिखा देते हैं। नाहन शहर का ये किनारा, और धूप भी बहुत बढ़िया लगी है और तेज़ धूप है। और नाहन का दृश्य भी सुहाना है। और साथ ही आज हम दिन में बना रहे हैं कड़ी पकौड़ी और कड़ी। तो इसके साथ में बनाएंगे हम चावल। तो आज दिन में खाया जाएगा कड़ी चावल। साथियों, रात के खाने में आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी और रोटी। तो सबसे पहले हमने तेल गरम किया और जीरा डाल दिया, और उसके बाद में कुछ हरी मिर्च और प्याज, जिसकी कि अभी भुनाई चल रही है। और भिंडी को जो है बड़े बड़े और लंबे आकार में काटा हुआ है, जिससे कि इसमें मसाला अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। प्याज हमारे तैयार हो चुके हैं, ये हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो अभी हम इसमें डालते हैं मसाला। मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच हल्दी, और धनिया जीरे का पाउडर। कहाँ गया पाउडर धनिया जीरे? और इसके साथ ही मिला दिया है हमने टमाटर। हाँ, लाइट मत करो। टमाटर हमारे घुल गए हैं या तैयार हो गए हैं। और उसके बाद में हम डालते हैं भिंडी। सब्जी बनाते हैं, छींक आएगी आपको। और जुकाम लगा हुआ है ना, इसलिए छींक भी आ रही है। भिंडी सारा बना दिया। हाँ, ये तो अभी कम हो जाएगी कम के ना। बस थोड़ा इसको ढक लेते हैं और पहले थोड़ा ढक के पकने बनाएंगे, देते हैं। उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर के बाद खुला छोड़ के बनाएंगे। अच्छा, ढककर कितनी देर बनाओगे? 5 मिनट। हाँ,
ओके ठीक। बनाते हैं। हमने भिंडी को कम आंच में 8-10 मिनट ढक्कन लगाकर पकने दिया और उस समय हमने उसको 1-2 बार खोलकर चलाया भी। तो अभी ये भिंडी लगभग तैयार हो गई है और थोड़ी ही देर में अब इसको खुला हम पकाएंगे और थोड़ी देर में इसको उतार लेंगे। इसके अलावा अभी रोटी बननी बाकी है, रोटी बन जाती है तो उसके बाद में खाना खाएंगे। तो हमारा खाना तैयार हो चुका है और टेबल में भी लग गया है। और साहब जी अब खाकर बताएंगे भिंडी की सब्जी का टेस्ट कैसा है बताओ जी। अच्छी बनी है, बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। भिंडी तो मलाई जैसा है। हाँ, पर भिंडी तो हम सबकी फेवरेट डिश है, मतलब डिश क्या, वो सब्जी है ना। तो आज हमने ना सेवइयाँ भी बनाई है। जो जब ये आर्मी में थे ना, तब से इनको आदत पड़ी है स्वीट डिश खाने के लिए। और आर्मी में बनती भी ऐसी, मतलब कि पतली पानी जैसी लेकिन हम पानी जैसी नहीं बनाते। हम दूध डालते हैं, पानी तो डालते नहीं। 2 आदमी हैं, दूध बहुत हो जाता है घर में, वो भी गाय का दूध और अपने घर का दूध है ये। इसमें कोई मिलावट नहीं है। और अब मैं भी खाती हूँ खाना। हरी मिर्च नहीं डाली है? नहीं डाली है अभी। अभी खाओ तो आप ज़रा, आपको पता लग जाएगा, सूं करोगे। आपको तो वैसे भी इसीलिए तो हाँ है, देखना पड़ेगा। वैसे भी आपको बिन मिर्च खाए तो सूं होता है, और मिर्च खा के तो वैसे फिर वही है, चलता रहता है। मेरे को हरी मिर्च नजर नहीं आ मिली नहीं। चलो ठीक है यार, है हाँ। तो खाते हैं हम अब खाना। तो आप भी खाओ खाना। ओके। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अनदर डे सेम ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह हो गई है, सुबह के 7:30 बज गए हैं और अभी करते हैं साफ़ सफाई। और जैसा कि बाहरी इलाका जो घर का है उसकी ज़िम्मेवारी मेरी है और अंदर की ज़िम्मेवारी हर्ष की है। तो मैं बाहरी इलाके में अपना झाड़ू लगा रहा हूँ। वैसे तो इतना हवा आंधी ना आए तो गंदगी नहीं होती, मगर ऊपर आम का पेड़ है जिसमें कि बंदर लोग चढ़कर उछल कूद करते हैं तो सूखी लकड़ी और पत्ते काफ़ी गिर जाते हैं जिससे कचरा हो जाता है। तो इसी कारण जो है रोज़ घर के बाहरी तरफ यानी कि खासकर बरामदे में झाड़ू लगाना पड़ता है। तो अभी मैं बाहर वाले इलाके की सफाई कर रहा हूँ ताकि मेरा इलाका क्लियर हो जाए। वरना हर अपना अंदर का इलाका तो क्लियर करती है, लेकिन बाहर का इलाका अगर गंदा होगा तो फिर वही नौबत आ जाती है कि भाई आपने साफ़ नहीं किया, आपने अपनी जगह को ठीक नहीं किया। तो इससे पहले मैं अपने इलाके में झाड़ू लगा करके अपने इलाके को तो दुरुस्त कर लेता हूँ। तो ये रोज़मर्रा का ही काम है। कभी आंधी तूफान और हवा चलती है तो कभी बंदर जो है ऊपर उछल कूद करते हैं, तो उससे जो कचरा जमा होता है उसको साफ़ करना पड़ता है। वरना अधिकतर इतनी गंदगी नहीं होती है कि रोज़ाना ही झाड़ू लगाना पड़े, मगर थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने से बाकी समय में काम चल जाता है। तो उसके अलावा बाहर गेट के साथ में भी हम झाड़ू लगा करके इसकी सफाई कर लेते हैं और ताकि जो है बाहर का इलाका भी सही हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गेट के बाहर वाले इलाके में नमी के कारण काफ़ी काई लग गई है और जिससे कि फिसलन का डर बना रहता है। स्कूटी वगैरह 2 व्हीलर आते हैं तो वो भी पीछे वाला टायर कई बार स्लिप कर जाता है। तो उससे भी अभी राहत मिली है। 2-3 दिन धूप लग गई है तो वो सब ठीक हो गया है।
दोस्तों, जान है तो जहान है, मगर इस जान के लिए सबसे बड़ी आफत है हमारा शरीर का बीच वाला हिस्सा, जिसको कि पेट कहते हैं या स्टमक कह लीजिए। जब हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और सालों साल जो है मनमानी से खाते पीते रहते हैं, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसकी बढ़ने की रफ्तार लगभग 35-40 साल के बाद में कुछ अधिक ही हो जाती है, और ये 50-60 तक बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान न दें तो ये बढ़कर इतना हमें परेशान करता है कि अगर हम बूट के तस्मे लगा रहे हों तो भी हमारे सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि पेट या स्टोमक हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा अगर चर्बी बढ़ जाती है तो शरीर में आलस भी बहुत आता है और एक्टिविटीज़ भी हमारी कम हो जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपको स्टोमक या पेट के कुछ एक एक्सरसाइज ही बताऊंगा, मगर ये ध्यान रहे कि ये जो चर्बी है जो आपने या मैंने सालों साल बढ़ाया है, तो ये 1-2 दिन में नहीं जाता, ये बहुत ज़िद्दी होता है और इसके लिए हमें भी कुछ ज़िद्दी बनने की ज़रूरत होती है। तो अब इस स्टोमक के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा ही वज़नदार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तभी ये जो काबू में आता है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आज मैंने लिया है ऑटोमेटिक एक्सरसाइज के लिए बेंच और डंबल। अगर आप बेंच का इस्तेमाल करते हो और आपका स्टोमक कंट्रोल में है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं और आपका स्टोमक कंट्रोल में रहेगा, यह चर्बी नहीं बढ़ेगी। और अगर आपने चर्बी को जिद्दी बना दिया है, 3-4 साल या 5 साल हो चुके हैं, तो उसके लिए फिर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो जैसा कि मेरा भी वही हाल है, मैं भी जो है साल में कुछ महीने कर लेता हूँ और बाकी के महीने नहीं कर पाता हूँ, तो इससे इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो फिर कंट्रोल करने के लिए मेरे को भी जिद्दी तरीका ही अपनाना पड़ता है। तो आज हम अपनाएंगे अपना स्टोमक को कंट्रोल करने के लिए जिद्दी तरीका, मगर इसके लिए आपको पहले तो बॉडी को बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए। अगर आप बॉडी को वार्म नहीं करोगे तो ये हार्मफुल हो सकता है और आपको चोट पहुंचा सकता है, खासकर आपके रीढ़ की हड्डी में। तो इसलिए ध्यान से इसका वार्म अप जो है अच्छी तरह से कर ले, तभी जो है इस एक्सरसाइज को शुरू करें। तो इसके लिए जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, मगर डंबल के साथ नहीं बताया था, तो ये जिद्दी एक्सरसाइज है स्टोमक के लिए। आइए शुरू करते हैं। आप अपने दोनों हाथ में डंबल को लें और बेंच में बैठ जाए, और उसके बाद में आपको एक ट्रिप में 25, 30, 40, 50 जितने भी हो सकते हैं उनको एक ट्रिप में गिनती करते हुए कर लेना है। और अगर आप 25 करते हैं तो इसको 25-25 2 बार या 3 बार कम से कम आप शुरुआत में करें, और आगे चलकर आप इसको एक बार में 50 तक भी बढ़ा सकते हैं और इसको 3 से 4 ट्रिप भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए डंबल को अपने आगे हिस्से में लें, शरीर के आगे हिस्से में, और इसको एक्सरसाइज को करना शुरू करें।
इसी प्रकार से इसको आप 2 या 3 ट्रिप थोड़े थोड़े अंतराल में, जबकि आपका शरीर थकावट से दूर हो जाए तो थोड़े थोड़े अंतराल में इसको करें। अगर आप इसको रेगुलर सुबह या शाम करते हैं तो आपको 1 महीने में अंतर का पता चल जाएगा और आपका स्टोमक फिट हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से आप 1 महीने तक रेगुलर करते हैं तो इसको फिर आप मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला है कि ये जिद्दी है और जिद्दी चर्बी जल्दी से नहीं जाता है। जैसे कि 4-5 साल हमने लगाए हैं तो इसको 4-5 महीने हमें देना भी पड़ेगा, और वो भी जिद्दी तरीके से। तो ये था आज का एक्सरसाइज। जान है तो जहान है में। तो अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।